પ્રકરણ 39 નૂતન વર્ષ સંવત 2022 સોમવાર તારીખ 25/10/1965 નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે આપેલું આ પ્રવચન અતિ પ્રેરણાદાયી છે. પ્રત્યેક નૂતન વર્ષે સ્નેહી સંબંધી અને આપ્તજનોને આપણે મળીએ છીએ. વંદન, અભિવાદન કે અભિનંદન સાથે શુભકામના કરીએ છીએ અને સદભાવના પાઠવીએ કે પામીએ છીએ. ભૌતિક સુખ અને શાંતિ માટે આ કરીએ તે સારું છે, પરંતુ પ્રજ્ઞાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા પૂજ્યશ્રી આપણને એક નવી જ દિશા દર્શાવે છે અને શ્રેયો માર્ગે પ્રસ્થાન કરવા પ્રેરે છે. આ માટે તેઓએ સત્સંકલ્પ પ્રબોધ્યા છે. આપણને પ્રત્યેક નવા વર્ષે એ શુભ સંકલ્પો ઉન્નત જીવન જીવવા નિષ્ઠાનું બળ પ્રેરશે. पहलू है कल्याण प्रार्थना। करुणा वरुणालय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज का रोज राजकोट और जगत के लिए मंगलदायी हो, सुख शांति हो। बीजू कालगणना और वर्ष। हमारे पूर्व ऋषियों ने सतत चलते हुए काल की धारा में कला विकला, घड़ी पल, अहोरात्र, मास और अयन तथा वर्षों की कल्पना की है। काल का नाप किया है। एक अयन 6 मास का गिना है और 2 अयनों का वर्ष माना है। वास्तव में 2 अयनों के अंत होने पर नूतन वर्ष का प्रारंभ मानना चाहिए। यह सब हमारे अवधि ज्ञान के लिए ही है। वास्तव में काल भगवान की तरह अव्यक्त है, इसलिए भगवान को महाकाल कहा है। साल विक्रमादि वर्ष को भी कहा जाता है। हमारे यहाँ चैत्री और कार्तिकी वर्ष माने गए हैं। जीवन की अवधि के नाप के लिए काल का नाप यानी माप है। एक नाप का अंत होकर नवीन नाप शुरू होता है। 21 पूरा होकर 22वां नाप शुरू हुआ है। हम परस्पर शुभकामनाएं कर रहे हैं, किंतु अपना नाप तो ऐसा है कि दिए के नीचे अंधारा। दूसरे का नाप नापते हैं, परंतु हमारा अपना नाप हमारे लिए है। काल की कल्पना हमारे लिए है। हमारी स्मृति में काल की याद रहे, इसलिए नाप काल की यानी माप काल की कल्पना की है। अहींया नाप एटले माप समजवानुं छे, मेजरमेंट। काळने मापवो, समयने मापवो। समय बहु ज अव्यक्त वस्तु छे। विज्ञान पण हजी सुधी एमां कोई थियरी आपी शक्युं नथी। एटले काळने मापवुं ए आपणी स्मृति माटे छे, बाकी तो काळ अव्यक्त छे। एटले दरेक वर्षमां આપણે સાચા અર્થમાં કલ્યાણ માર્ગે કેટલી પ્રગતિ કરી છે તે વિચારવા માટે કાળગણના છે. ત્રીજું, જીવનધારા પલટ દો. हमारा शरीर भी काल्पनिक है। आज है, कल समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष ए छे कि जे सदा टके नहीं एने सत केम कहेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता में कह्युं छे कि न असतः विद्यते भावः। जे असत होय छे तेनुं अस्तित्व होतुं नथी, अने न अभावः विद्यते सत, अने जे सत छे तेनो अभाव होतो नथी। शरीरनो समयांतरे अभाव थई जाय छे, माटे शरीर असत छे। आथी ज तेने काल्पनिक कह्युं छे। निश्चय करने से मालूम होगा कि हमारा नाप कुछ नहीं है। नूतन वर्ष में नूतन संकल्प करो। हमारे जीवन की धारा को पलट दो। एक दूसरे को सुख दो यदि हम सुख चाहते हैं। यदि दुख चाहते हैं तो दुख दो। दूसरा, दीर्घ आयुष्य के लिए संयम करो। जिनके लिए खाना खाओ। 8 रोज में 1 दिन रोटी न खाना। जामनगर वाले ने कहा, अनाज बचता है, लेकिन यह ठोस क्रिया नहीं है। सुखी बनने के लिए त्याग की आवश्यकता है। संग्रह वृत्ति का त्याग करना यह ठोस क्रिया है। इससे लाभ होगा। पूज्य श्री नूतन वर्ष अने अन्यने सुख आपवा તેમજ ત્યાગ અને સંયમથી જીવવાના સંકલ્પો કરી તે પ્રમાણે જીવનધારા બદલવા અનુરોધ કરે છે. માનવ કા નાપ.
हम વિષય से વિચાર से दूर हो गए। મૂળ જીવનની ક્ષણભંગુરતાની ચર્ચા પૂજ્યશ્રી કરી રહ્યા હતા, તેમાંથી નૂતન વર્ષના સંકલ્પની વાત પર ચાલ્યા ગયા। માટે કહે છે કે આપણે હિતત્રય વિચારથી દૂર ચાલ્યા ગયા। मानव का कुछ नाप नहीं है। श्वास का अभ्यास करने वाले को मालूम होगा कि जीवन क्षणवत है। तात्पर्य એ છે કે અનંતકાળની ધારામાં માણસનું જીવન, તેનું આયુષ્ય એક ક્ષણ જેવું જ છે। મનુષ્ય જીવનનું પરિમાણ અનંતકાળ સાગરમાં તદ્દન નહીવત છે। હવે આવા ક્ષણ જેવા જીવનને સાર્થક બનાવવા જણાવે છે। ઉપાય કો કામ में हमको ही लाना होगा। માતૃવત સર્વદારેશુ માનને સે, એટલે કે સર્વ સ્ત્રીઓમાં માતાનો ભાવ કરવાથી જીવન કા સાર્થકપન હોગા। પંચતંત્રની નીતિઓમાં પક્ષીઓ દ્વારા ઉદાહરણ આપેલું છે। સન્માર્ગ में वृत्ति लगाओ, ईश्वर निष्ठा पक्की रखो। ईश्वर निष्ठा हमारी शक्ति व्यर्थ होने पर जरूर काम देती है, इसमें संशय नहीं है। આમ પૂજ્યશ્રીએ મનુષ્ય જીવનનું માપ નહીવત હોવા છતાં જે જીવન મળ્યું છે તેને સાર્થક કરવા બે ઉપાયો બતાવ્યા છે। એક સન્માર્ગે ચાલવું અને બે પરમાત્મામાં પાકી નિષ્ઠા રાખવી। ટૂંકમાં સારું આચરણ અને પરમાત્મામાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવાથી ક્ષણભંગુર જીવન સાર્થક બને છે। वचनामृत 5। ईश्वर का अस्तित्व और नित्य साहचर्य। ईश्वर है, उनके अस्तित्व में शंका न करो। तर्क से ईश्वर को न नापो। जैसा तुम्हारा अस्तित्व है वैसा ईश्वर का भी अस्तित्व समझो। ईश्वर हमारे साथ है, वह कभी मत भूलो। અહીં પૂજ્ય રાધેશ્યામજી મહારાજની શ્રી કૃષ્ણ ચરણ નૌકાની બે પંક્તિઓ ફરીથી જોઈએ। અખંડ એક છો સ્વામી, સદા જાગૃત રક્ષક, पड़े पड़े सहु स्थाने, पास छो परमेश्वर। ईश्वर जरूर हमारे साथ है। एक बार अनसुया से कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए श्री पतित पावन जी की आज्ञा लेकर जाता था। बाघ आया, सामने ही आया, इधर उधर देखा, घबरा कर देखा, परंतु बाघ छलांग मारकर चला गया। यहाँ मैंने अव्यक्त शक्ति का अनुभव किया। ईश्वर ने ही रक्षा की। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। ईश्वर हमारे अव्यक्त रक्षक है। वह अव्यक्त शक्ति ही हमें इधर उधर खींचती है। इससे हमें धैर्य रहता है, बल रहता है। अरे मालिक के साथ कुत्ता भी गुर्राता है। हमारे साथ हमारे रक्षक है, ऐसा विश्वास बराबर रहे तो साधक बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा। रक्षक हमारे साथ है, ऐसा परिपक्व निश्चय रखे। ईश्वर से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है। ईश्वर की खोज करके पक्की निष्ठा रखे। ईश्वर है और है। ईश्वर नहीं है क्योंकि होते तो दिखते क्यों नहीं है, ऐसा विचार मत करो। ईश्वर दिखते नहीं तो कान कहाँ दिखते हैं। सच्ची दृष्टि प्राप्त होगी तो ईश्वर जरूर दिखेगा। अश्रद्धा की मात्रा बढ़ने से ईश्वर नहीं दिखते। बहुत तर्क से मनुष्य अश्रद्धालु और नास्तिक हो जाते हैं। विज्ञान अनुमान से निकला है। अनुमान के लिए साधन करके तो देखो। ऋषियों के शास्त्रों में, आर्ष शास्त्रों में निष्ठा जमाओ, दैवी संपत्ति का संपादन करो और देखो कि कितनी शांति मिलती है। वचनामृत 6। नाम नामी को प्राप्त करा देता है। नाम नामी तक मिलाने में समर्थ है। नाम वाच्य तक अवश्य पहुँच सकता है। जेनु नाम होय छे ते नामीने वाच्य कहवाय छे। भगवान का नाम भगवान तक पहुँचाने में समर्थ है। नाम में निष्ठा रखो फिर जपो। संबंधक होकर जपो। नाम जपो। आशय ए छे કે ભગવાન સાથે સેવ્ય સેવક કેવો કોઈ પણ સંબંધ મનથી સ્વીકારીને નામ સ્મરણ કરો। प्रार्थना करो, भगवान मेरे सामने ही है ऐसा समझकर, सामीप्य का संबंध रख कर
संबंधक बनकर नाम जपो और भगवान से प्रार्थना करो। नाम जपने से जटिल समस्या में मार्गदर्शन मिलता है। नाम नामी तक पहुंच जाता है, ऐसा विश्वास रखो। लोभ, योग, संयम, दान आदि हम नहीं कर सकते। सर्वांग शून्य को नाम का अवलंबन है। हमारी अशुद्धियों का ख्याल रखो। नाम में परिपक्व श्रद्धा रखो। તાત્પર્ય એ છે કે આપણી નબળાઈઓ અને મર્યાદાઓનો જો આપણે વિચાર કરીએ તો નામ સિવાય અન્ય કોઈ સાધન કરવાની આપણામાં સમર્થતા કે યોગ્યતા નથી. તેથી પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી નામ જપ કરી કલ્યાણ સાધવાનું સરળ હોઈને તેમાં જ લાગી જવું યોગ્ય છે. બીનાગંજમાં તારીખ 4/8/1957થી તારીખ 13/9/1959ના નેત્રયજ્ઞમાં પૂજ્યશ્રીએ એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે જાપ ખૂબ કરના, જાપ હી યોગ હૈ. આના સમર્થનમાં એક દોહો કયો હતો કે સભી રસાયન હમ કરી, નહીં નામ સમ કોઈ, કિંચિત ઘટ में સંચરે, સબ તન કંચન હોય. તાત્પર્ય એ છે કે નામ રસાયણ અજોડ છે. તે શરીરમાં થોડું પણ ઉતરી જાય તો काया कंचन जेवी थई जाए। वचनामृत 7। भारत वर्ष के लिए संवत 2022 का वर्ष। भारत वर्ष के लिए यह उत्तम से उत्तम वर्ष होगा। भविष्य निश्चित होगा, उत्तम वर्ष गिना जाएगा। આપણે જાણીએ છીએ કે તારીખ 25/10/1965ના રોજ પૂજ્યશ્રીએ કરેલું આ કથન સાચું પડ્યું છે અને ભારતમાં શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજીના શાસનકાળમાં પાકિસ્તાનનો યુદ્ધમાં ઘોર પરાજય થયો। 8. दुख में श्री प्रभु का मंगल विधान। ईश्वर हमारे साथ ही है, यह कभी न भूलो। दुखानुभूति भूल का परिणाम है। जीव को कल्याणमय बनाने के लिए प्रभु संशोधन करते हैं, नवीन मार्ग दर्शाते हैं। दुखानुभूति करा के संशोधन, संशोधनનો અર્થ છે પ્યુરિફિકેશન અથવા શુદ્ધિકરણ। दुखानुभूति करा के संशोधन प्रभु करते हैं। प्रभु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, ऐसा समझो। प्रभु जो कुछ करते हैं वह यथार्थ ही है, अच्छा ही करते हैं। निष्कर्ष એ છે કે દુઃખનો અનુભવ પણ આપણને શુદ્ધ કરવા માટે પરમાત્મા કરાવતા હોય છે। મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ આથી જ આને પ્રભુની લીલા ગણીને તુરંત ચિંતા છોડવા કહ્યું છે। ચિત્તોદ્વેકમ વિધાયાપી હરિર્યદ્યત કરિષ્યતિ તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિંતામ દ્રુતમ ત્યજેત। મનનો ઉદ્વેગ સર્જીને પણ શ્રી હરિ જે જે કરશે તે પ્રકારની જ તેમની લીલા છે તેમ માનીને ચિંતાને તરત છોડી દેવી। જો હરિ કરતે હૈ वह शुभ ही करते हैं। देखो, एक राजा था, उसका मंत्री जो कुछ होता है वह अच्छा होता है ऐसी पक्की मान्यता रखता था। एक दिन राजा की अंगुली चाकू से कट गई। मंत्री ने कहा, अच्छा हुआ। मंत्री की बात तो ठीक थी, पर राजा को न रुचि। भगवान नाम मंगल है, शुभ है, किंतु विवाह में कोई बोले कि राम नाम सत्य है तो वो अशुभ ही माना जाता है। राजा को गुस्सा आया। उसने मंत्री को जेल में धकेल दिया। मंत्री ने कहा, यह भी अच्छा ही हुआ। राजा ने तो दूसरे बेपरवाह मंत्री को रख लिया। एक दिन राजा शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार की खोज में उसका घोड़ा बहुत दूर निकल गया और आदिवासियों के किसी स्थान में पहुंच गया। आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। वे अपनी देवी के लिए नर बलि ढूंढते ही थे और उन्हें राजा मिल गया। राजा को भोजन दिया गया। बलि पशु को भी हरा हरा घास पहले खिलाया जाता है। मृत्यु के काल में होते हुए भी जीव भोगों की आशा रखते हैं। ऐसा ही राजा ने भोजन पाया,
पहले उसको मालूम न था, फिर आदिवासी उसको देवी के स्थान पर ले गए, तभी राजा को सत्य बात समझ में आई। भोग देने वाले राजा के शरीर की तलाश करने लगे, क्योंकि बलि दिए जाने वाले के अंग भंग नहीं होना चाहिए। राजा की उंगली तो कटी हुई थी, उन्होंने राजा को छोड़ दिया। अब राजा को चाकू से उंगली कट जाना और दीवान का बोलना कि जो हुआ वह अच्छा ही हुआ याद आ गया। राजा को अनुभव हुआ, ईश्वर जो कुछ करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। राजधानी में आकर उसने मंत्री को जेल मुक्त करके उसका बहुत सम्मान किया। राजा ने कहा कि उंगली कट जाने से मेरा तो भला ही हुआ, तुम्हें कारावास में धकेल देने पर तुम्हारा क्या भला हुआ। मंत्री बोला, मैं कारावास में न होता तो तुम्हारे साथ ही होता, मेरा तो कुछ अंग भंग नहीं हुआ है, अतः मैं तो बलि बन ही जाता और मेरी मौत हो जाती। जेल खाने में होने से मेरा बचाव हो गया, इसलिए मुझे जेल मिली, तो उसमें भी ईश्वर की कृपा ही थी। निष्कर्ष यह है कि दुखानुभूति हो तो प्रभु से प्रार्थना करना, क्षमा याचना, गदगद होकर प्रार्थना करें। वचनामृत 9, जीव और ईश्वर का स्वभाव। जीव का स्वभाव अपराध करना है और ईश्वर का स्वभाव है क्षमा करना, उसका दुरुपयोग न करना। एक साधु जलाशय से पानी पीते हैं। जल के एक बिच्छू ने हाथ पर डंक दिया, फिर भी महाराज ने उसे जल में ही रख दिया। बिच्छू ने फिर डंक दिया, साधु ने फिर उसे रख दिया। ऐसा बार बार हुआ। साधु महाराज का हाथ डंक की वेदना से भर गया, किंतु उन्होंने बिच्छू को जरा भी हैरान नहीं किया। बिच्छू का स्वभाव है काटना और साधु का स्वभाव है क्षमा करना। जीव और ईश्वर के बारे में भी ऐसा ही है। जीव बार बार अपराध करता है, लेकिन प्रभु उसको माफ़ ही कर देते हैं। हम अपराध करते ही हैं ऐसा मत करो। भगवान के स्वभाव को जानकर अपराध करने वाला विशेष दंड के पात्र है। सामान्य मनुष्य दंड का भोगी होता है, परंतु वकील विशेष दंड का भागी है, क्योंकि वह कानून जानते हुए भी अपराध करता है। प्रभु के स्वभाव को जानने वाला भी अपराध करे तो वह विशेष दंड का भागी होता है, अतः अपराध न करे। वचनामृत 10, आशीर्वाद। नूतन वर्ष आपको सुखप्रद और मंगलमय हो। दिसंबर में राजकोट मत छोड़ना, राजकोट को कुछ नहीं होगा। व्रज के गोपों की रक्षा करने वाले भगवान ने उनकी इंद्र से रक्षा की, अग्नि से रक्षा की। भगवान ने मांझारी के बच्चों की भी रक्षा की थी। उन भगवान की शक्ति कैसी है। भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है, अर्थात भगवान सब कुछ करने के लिए कर्तुम, ऐसा ही होगा ऐसी होने वाली घटना को न करने के लिए अकर्तुम, और कभी सोचने में भी न आवे ऐसा करने में अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जहाँ दो ही विकल्प होते हैं कि ऐसा ही बन सकता है अथवा वैसा ही हो सकता है, वहाँ जो हमारे विचार में तीसरा कोई विकल्प भी न हो ऐसा करने में भगवान समर्थ है। जो विचार में भी न आवे ऐसा करना अन्यथा कर्तृम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेनाएं एकत्रित हो रही थी। वहाँ पक्षी के अंडे थे। पक्षी ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि हाथी के गंध से उसको मालूम हो गया था कि सेना आ रही है और अंडे कुचल जाएंगे। अब देखो, अंडों के समीप, अत्यंत समीप एक हाथी का घंट गिर गया। घंट को ठोकर लगाना, मारना शुभ होता है, अतः उससे बचकर लोग चलने लगे, अंडे बच गए। भगवान ने प्रार्थना सुनी और अंडों को बचा लिया। भगवान का प्रण था आयुध नहीं धारण करने का। भगवत भक्त भीष्म जी का प्रण था भगवान को आयुध धारण कराने का। अर्जुन पर बहुत अस्त्र वृष्टि होने पर जब उसका प्राण संकट आ गया तो भगवान ने अपना प्रण छोड़ दिया,
और रथ का चक्र उठाकर भीष्म जी को मारने के लिए 10 पड़े। निष्कर्ष यह है कि भगवान जो नहीं करना था वह भी भक्त के लिए करते हैं। भगवान हमेशा दासों की रक्षा करते आए हैं। भगवान भक्तवत्सल है। भक्तवत्सलता ही हुलसानी, गिरधारी जरूर रक्षा करेंगे। राजकोट में कुछ नहीं होगा, कभी नहीं घबराना। 1965 भारत पाकिस्तानના યુદ્ધના સંદર્ભમાં આ વિચાર છે. પ્રકરણ અત્રે સંપૂર્ણ થાય છે. પ્રકરણનો સાર લઈએ. સંવંત 2022ના પ્રારંભ દિને પૂજ્યશ્રીએ આપેલો સંબોધ પ્રત્યેક વર્ષે લાગુ પડે છે. શ્રી સદગુરુદેવે કરુણાસાગર ભગવાનને વિશ્વમંગલ માટે કરેલી પ્રાર્થનામાં આપણે પણ આપણો સૂર મેળવીએ અને સર્વનું કલ્યાણ ઈચ્છીએ. તે માટે તેઓ શ્રીએ આપણને જીવનધારામાં ફેરફાર કરવા જણાવ્યું છે. શરીર અને મનથી ઉપર ઉઠવાથી આપણું માપ કેટલું છે તેનો ખ્યાલ, માપ એટલે પરિમાણ, તેનો ખ્યાલ આવે છે. કાલ મીમાંસા કરીને પૂજ્યશ્રીએ ત્યાગપૂર્વક જીવવા જણાવ્યું છે. નવા વર્ષમાં બીજાને સુખી કરવાનો, દીર્ઘાયુ બનવા સંયમ કરવાનો, સંગ્રહ વૃત્તિનો ત્યાગ કરવાનો, એમ વર્તમાન સ્વાર્થરત જીવનથી જુદા અને નૂતન સંકલ્પો કરવા ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે. વળી ઈશ્વર છે એવી આસ્તિક બુદ્ધિ રાખવા પણ તેઓ શ્રી પ્રબોધે છે. પરમાત્મા સદા સાથે જ હોય છે અને પળે પળે સહાય કરે છે. તે ગામદગીરીની પરદક્ષિણા દરમિયાન વાઘ કશું જ કર્યા વગર ચાલ્યો ગયો તે સત્ય ઘટનાથી પૂજ્યશ્રીએ સમજાવ્યું છે. ભગવાન નામ સ્મરણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને જટિલ સમસ્યાઓમાં માર્ગદર્શન પણ મળી જાય છે તેની પૂજ્યશ્રીએ ખાતરી આપી છે. દુઃખમાં પણ પરમાત્માનું આપણા માટે શુભ અને મંગળ વિધાન હોય છે. પૂજ્યશ્રીએ આ વાત દ્રષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરી છે. જીવનું વારંવાર અપરાધ કરવાપણું અને પરમાત્માનું ક્ષમા કરવાપણું એ બંનેનો સ્વભાવ છે. આમ છતાં પરમાત્માની ઉદારતાનો દુરુપયોગ ન કરવા તેઓ શ્રીએ અનુરોધ કર્યો છે. પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રમાણે 1965ના ભારત સાથેના પાકિસ્તાનના યુદ્ધમાં ભારતની પરમાત્માએ રક્ષા કરી અને ભારત વર્ષનો વિજય થયો હતો ઐતિહાસિક સત્ય છે. અસ્તુ. જય ભગવાન. ઓમ શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ.